7th है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हालांकि बड़ा बनाया है, 4 पार्ट कर दिए, 4 चीजों में समरूप प्रूव करना है और डायग्राम भी दे रखा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार पढ़ते हैं हम लोग। आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब, एबीसी मतलब ये पूरा, इसके शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर मिलते हैं। एडी और सीई, शीर्ष लंब का मतलब है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दर्शाइए कि एईपी समरूप है सीडीपी के। एईपी मतलब ये और सीडीपी मतलब ये वाला, ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करना है। बहुत आसानी से हो जाएंगे, मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूं, यहीं की यहीं लिख दूंगा, उससे क्या है शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग आराम से सिस्टमेटिक लिख लेना भले, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। एक तो ये कि ये कोण और ये कोण समान हो गया, ये भी 90 है तो इधर वाला भी 90 ही होगा, वो तो एक ही बात है। तो ये कोण और ये कोण समान है, तो आप यहां पर लिखोगे कि एक तो कोण D बराबर है कोण E के, दोनों के दोनों 90 डिग्री कोण है। उसके अलावा एक आप लिखोगे कि ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए, आमने सामने वाले कोण हो गए। दो रेखाएं अगर काट रही हैं तो आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वो बराबर होते हैं। ये 9th क्लास में आपने सीखा है और हमने भी कई जगह यूज ले लिया 10th में भी अभी इस चैप्टर में। तो आप ये भी लिखोगे एवं, क्या लिखोगे, एवं कोण CPD, कोण CPD बराबर है कोण APE के, कोण APE के, और ब्रैकेट में आप लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर बराबर हो गई, दो कोण अगर बराबर हो गए, तो किससे आप लिख सकते हो, कोण कोण समरूपता कसौटी से ये दोनों समरूप हो गए, काम खत्म। दो कोण समान तो कोण कोण समरूपता कसौटी से दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगले की बात करते हैं। अगला है ABD। ABD मतलब ये मिटाता हूं मैं, ये अपने आप कोई काम का नहीं रहा। ABD मतलब ये बड़ा वाला जिसमें ये कोण आ रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला। और CBE मतलब CBE ये वाला। तो सिंपल है, बी कोण तो उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में है, और एक ये 90 डिग्री मिल रहा है हमारे को, काम खत्म। तो आप यहां पर लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, सेकंड वाले में कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ, और दूसरा क्या लिखोगे कि कोण D बराबर कोण E, कोण D बराबर कोण E, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। तो वापस से सेम कोण कोण समरूपता हो गई, यहां पर तो वापस से कोण कोण समरूपता हो गई और त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AEP मतलब इधर वाला, ये छोटा वाला AEP ये वाला, और ADB मतलब ये बड़ा वाला, तो ये छोटा और इसी के साथ वाला ये बड़ा। ठीक है, ये भी आराम से हो जाएगा। इस छोटे वाले में, इसको तो मैं मिटा देता हूं, काम का नहीं है हमारे, और ये भी हमारे काम का नहीं है, जो काम का है केवल वो रख रहे हैं हम लोग, है ना। इस छोटे वाले में एक ये 90 डिग्री है और बड़े वाले में ये 90 डिग्री है, और कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। तो आप यहां पर सेम टू सेम पैटर्न, जैसे सेकंड हुआ है, सेम टू सेम कोण A बराबर कोण A वो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया, और कोण E बराबर कोण D, कोण D बराबर कोण E या कोण E बराबर कोण D जो भी है वो 90 डिग्री हो गया। तो अगेन कोण कोण समरूपता कसौटी से ये भी समरूप हो गए। बहुत आसान प्रश्न है। और लास्ट वाला देखो, PDC का मतलब है, इसकी बात चल रही है PDC की, छोटे वाले त्रिभुज की, और BEC का मतलब है BEC का मतलब हो गया ये पूरा, BEC मतलब ये पूरा। तो ये मिटा देता हूं मैं, जो काम का नहीं है वो मिटा देता हूं, फालतू अपन कंफ्यूज ना हो, ताकि हमें इस त्रिभुज की बात करनी है एक तो, और एक इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करनी है, ये वाला। इसमें एक तो ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये कोण 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। दूसरा ये C उभयनिष्ठ हो गया, सब में सेम पैटर्न चल रहा है, हर एक क्वेश्चन में उभयनिष्ठ भी आ रहा है और ये सब आ रहा है पहले वाले को छोड़ के। तो यहां पर लिखोगे आप, इसमें कोण C बराबर कोण C, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण, तो ये उभयनिष्ठ लिखा। और दूसरे वाले में आप लिखोगे कोण D बराबर कोण E,
ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो सेम टू सेम बाकी सबकी तरह कोण कोण समरूपता कसौटे से ये भी दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हालांकि बनाया बहुत बड़ा है क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डायग्राम साथ में दिया हुआ है, उसके कंपैरिजन में आंसर काफी छोटा निकल गया इसका। सबके सब कोण कोण समरूपता से हो गए। दो कोण आपको समरूप दिख जाए, दो कोण आपको समान दिख जाए तो सीधा का सीधा समरूप हो जाता है ये। तीसरे कोण की टेंशन नहीं लेनी, अपने को सिर्फ दो कोण से काम है, ठीक है।